डियर व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। उम्मीद है कि आप लोगों ने जो GSECL की वैकेंसी थी उसका फॉर्म ऑलरेडी फिल कर दिया होगा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा है, कंटिन्यूसली इससे रिलेटेड मुझे क्वेश्चन रिसीव हो रहे हैं कि जो अपॉइंटमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, चूंकि ये दोनों जो पोस्ट हैं जेई की और प्लांट अटेंडेंट की, इन रिस्पेक्टिव आप ब्रांच में बात कर रहा हूँ, आप किसी भी ब्रांच से हो कोई मतलब नहीं होता है, सबके लिए सेम कंडीशंस होती हैं। तो यहाँ पे जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन है कि आप लीव कर सकते हो कि नहीं लीव कर सकते हो, आपको कौन सी फैसिलिटी दी जाएंगी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में, रेगुलाइज होने का क्या प्रोसीजर होता है, क्या इन बिटवीन वो आपको जॉब से निकाल सकते हैं या निकाल देते हैं, ये सारी चीज़ें आप मुझसे कंटिन्यूसली पूछ रहे हो। तो आज मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। और जब भी आपका सिलेक्शन होगा ना, तो आपसे एक लेटर साइन करवाया जाएगा वहाँ पे, अपॉइंटमेंट लेटर, जिसमें कुछ 18 पॉइंट मेंशन होते हैं। तो आज हम उन सारे पॉइंट्स को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। सारी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी और यही कंडीशन सबके लिए होती हैं, चाहे आप जेई में जा रहे हो, प्लांट अटेंडेंट में जा रहे हो, किसी भी ब्रांच से जा रहे हो, आप मैकेनिकल से हो, आप इलेक्ट्रिकल से हो, सिविल से हो, किसी भी ब्रांच से हो, दैट इज़ नॉट अ मैटर। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और उनके साथ शेयर करते रहिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं, ये ग्रुप है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन सारे प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो आपको लेटर नज़र आ रहा होगा, ये बिल्कुल रिसेंट का है, जो लास्ट टाइम की वैकेंसी आई थी आपकी जेई की, वो उसका अपॉइंटमेंट लेटर है। हर चीज़ मैं वन बाय वन करके डिस्कस करूँगा। तो पहली चीज़ तो यही है कि यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा ये 5 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट पे रहेगा। आपके एडवर्टीजमेंट में भी मेंशन है, तो कुछ भी नया नहीं है, आप सभी को पता ही है कि 5 ईयर तक आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वर्क करना पड़ेगा। बट आप वैसा कॉन्ट्रैक्ट मत समझ लें जैसे प्राइवेट कंपनी में होता है। आपका सिलेक्शन हो गया तो बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, आप रेगुलराइज हो जाओगे। बट कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसको आपको फॉलो करना होगा। मतलब अगर आप नहीं करते हो, सीनियर से पंगा करते हो, उस टाइम पे इस जो यहाँ पे जो रूल्स हैं उनका मिसयूज़ हो सकता है और आपको टर्मिनेट भी किया जा सकता है। बट वो बहुत हार्डली होता है, ऐसा होता नहीं है। जो सेकेंड पॉइंट है ये आपका सैलरी से रिलेटेड है। अब जैसे देखो यहाँ पे ये जो ज्वाइनिंग लेटर है बेसिकली ये जेई का है। अगर आप प्लांट अटेंडेंट में जाते हो तो आपके में बस प्लांट अटेंडेंट लिखा रहेगा, बाकी सारे टर्म्स एंड कंडीशन ऐसे ही रहेंगे। यहाँ पे जो सैलरी वाला पॉइंट है ये भी चेंज हो जाएगा। प्लांट अटेंडेंट के लिए आपकी जो सैलरी है वो मेंशन किया जाएगा। मैं अभी बताता हूँ आप में क्या मेंशन रहेगा, बट एडवर्टीजमेंट में आपको मेंशन है। यहाँ पे जेई की हम बात करें तो जेई को फर्स्ट ईयर दिया जाएगा 37,000, जैसा कि आपके एडवर्टीजमेंट में मेंशन है। और जो सेकेंड ईयर टू 5th ईयर है, मतलब पहले साल के बाद आपकी जो सैलरी है वो 39 हो जाती है। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि क्या ये इन हैंड सैलरी है, मतलब आपके अकाउंट में इतना पैसा क्रेडिट होगा? तो आंसर है कि नहीं। यहाँ पे 12% का आपको पीएफ का जो फंड होता है वो कट किया जाएगा। डेफिनेटली 12% आपसे कट होगा, 12% कंपनी भी आपको देगी, दोनों पैसा आपके अकाउंट में डिपॉजिट होगा। बट ध्यान रहे, इन बिटवीन अगर आप जॉब छोड़ देते हो तो यहाँ पे जो 12% कंपनी ने दिया है वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। केवल आपके सैलरी से जो पैसा कटा है 12% का, वही डिपॉजिट आपको मिल जाएगा, बाकी कंपनी वाला नहीं मिलेगा, पीएफ वाला। अगर इन 5 साल का जो ड्यूरेशन इसमें आप कंपनी को लीव कर देते हो तो लीविंग का क्या कंडीशन है आगे हम डिस्कस करेंगे। अगर हम प्लांट अटेंडेंट की सैलरी की बात करें तो फर्स्ट ईयर की मैं बात करूं तो प्लांट अटेंडेंट को जो सैलरी मिलती है, जो आपके एडवर्टीजमेंट में मेंशन किया गया है, जैसे 17,500 रुपये आपको मिलेगा। सेकेंड में आपको 19,000 मिलेगा। और जो आपका 3rd ईयर टू 5th ईयर है, मतलब 2 साल बाकी के, वो आपको 20,500 रुपीज़ मिलेगा। तो ये प्लांट अटेंडेंट की सैलरी है। तो सैलरी वाली चीज़ें आपको समझ में आ गई। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि जब आपकी ज्वाइनिंग होगी उसका जो फर्स्ट 6 मंथ है उसमें ऑब्जर्व किया जाएगा आपकी परफॉर्मेंस। अगर आपकी परफॉर्मेंस फिट रहती है तो ही आपको जो नेक्स्ट आपका 4.5 ईयर है वहाँ के लिए अपॉइंट किया जाएगा। अदरवाइज अगर आपकी परफॉर्मेंस फिट नहीं बैठती है एज पर कंपनी रिक्वायरमेंट, तो आपको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा बिना किसी नोटिस दिए हुए। कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा, कह दिया जाएगा कि भाई आप चले जाओ, आपकी नौकरी चली गई है। बट आपको डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा किया नहीं जाता है। ये एक्सट्रीम केसेस में किया जाता है, एकदम से आपने कुछ हद कर दिया तो किया जाएगा। जो आपका 4th नंबर का पॉइंट है, जैसे ही आपने 5 ईयर सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं
उसके बाद आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको एसेस किया जाएगा कि आपने जो काम किए हैं वो बिल्कुल ठीक है। जो भी कंपनी का पैरामीटर है उसके हिसाब से अगर आप फिट बैठते हो तो आप रेगुलर अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अगर आप फिट नहीं बैठते हो तो जो आपका एंगेजमेंट है कंपनी के साथ, अभी जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, कंपनी वो कॉन्ट्रैक्ट विड्रॉल कर लेगी अगेन बिना आपको नोटिस दिए हुए। तो आपको डर लग रहा होगा यार बार बार ये विड्रॉल की बात कर रहे हैं बट विड्रॉल नहीं करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। जो आपका 5th नंबर का पॉइंट है, ड्यूरिंग द फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट यू शैल अचीव टू पास द बॉयलर प्रोफिशिएंसी एग्जाम। ये एग्जाम आपको पास करना होता है। अब इसके लिए डरने की जरूरत नहीं है कि फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा, कोई फेल नहीं होता, फेल हो गए तो फिर अटेम्प्ट मिलेगा। ये आपको सिखाते हैं, इसके बाद आपका एग्जाम लेते हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट, आप इसको पास कर लोगे। एक एग्जाम भी आपको देना रहता है, बाकी ट्रेनिंग वेनिंग बीच में आपकी चलती रहती है। वो कभी भी जब भी डिपार्टमेंट को लगता है कि आपको ट्रेनिंग देने की जरूरत है इस पर्टिकुलर चीज का, तो वो डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग आपको देते रहते हैं। बाकी जो 6 नंबर का आपका पॉइंट है, यू शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी अलाउंसेस। आपको कोई अलाउंसेस नहीं दिया जाएगा एक्सेप्ट देन कि अगर आप कंपनी के काम से कहीं पे जाते हो तो वो आपको टीएडीए दिया जाएगा, मतलब ट्रैवलिंग अलाउंसेस, आपके रहने खाने की चीजें अगर कंपनी आपको कहीं पे भेजती है तो डेफिनेटली कंपनी आपको देगी, जाने आने खाने पीने रहने का सारा खर्चा आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको 12 सीएल मिलेगी, आपको पता ही है हर मंथ में आपको 1 सीएल मिलेगी, मतलब टोटल 12 सीएल मिल गई। इसके अलावा अगर अवेलेबल है तो आपको क्वार्टर दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा है एज पर अवेलेबिलिटी, बट जनरली आपको क्वार्टर मिल जाता है, अवेलेबल होता है। अगर नहीं है तो आपको हॉस्टल दे देंगे, सीनियर का रूम खाली है सीनियर का दे देंगे, जूनियर का खाली है जूनियर का दे देंगे, बट इन शॉर्ट किसी तरीके से वो एडजस्टमेंट कर देते हैं। यहां पे आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि मान लीजिए मैं क्वार्टर नहीं लेता हूं तो क्या मुझे पैसा देंगे? जी नहीं, पैसा नहीं देंगे। क्वार्टर लेना हो लीजिए, बाहर रहना है तो अपना पैसा देके रहिए। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको एडिशनल कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। हालांकि यहाँ पे मेंशन है क्वार्टर का, बट ठीक है आपको वही दिया जाएगा। कंपनी अभी तक वही रूल फॉलो करती है, जो लोगों ने ज्वाइन किया है उनको ऐसा ही किया गया है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, in case of accident arise out and during the course of employment you shall be eligible for the compensation। आपको कंपनसेशन दिया जाएगा। जो भी कंपनी कंपनसेशन एक्ट है 2010, मतलब यहाँ पे कंपनी का कंपनसेशन है कि आपकी डेथ हुई या बाकी सारी जो चीजें हैं, बहुत सारी चीजें मेंशन किया गया है, तो वो सारी चीजें तो डेफिनेटली जो भी है कंपनी के हिसाब से वो आपको दिया जाएगा। सो डोंट वरी, वो तो चीजें एज पर एक्ट है जो गवर्नमेंट ने पास किया है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, ड्यूरिंग द अबव 5 ईयर टेन्योर द विद्युत सहायक, मतलब जूनियर इंजीनियर, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर प्लांट इंजीनियर में, प्लांट अटेंडेंट में हो तो यहाँ पे प्लांट अटेंडेंट मेंशन रहेगा, बाकी सारी कंडीशंस यही रहेंगी। अगर आपको कोई नॉन फेटल इंजरी हो जाती है, मतलब आपको कहीं पे चोट लग जाती है एक्सीडेंट में, कहीं पे हाथ पैर, कहीं पे कुछ भी ऐसा हो जाता है, डेथ के अलावा, डेथ वाला तो पहले कवर हो गया, तो यहाँ पे नॉन फेटल इंजरी में जो भी रिम्बर्समेंट होता है मेडिकल का वो आपको दिया जाएगा। उसकी कोई प्रॉब्लम है नहीं, ऐसा नहीं कि आपको चोट लग गई तो आप घर से पैसे देकर दवा करा रहे हो, ऐसा नहीं होगा, वो आपको दिया जाएगा। जो फीमेल एम्प्लॉय हैं उनके लिए जो मैटरनिटी लीव है एज पर गवर्नमेंट रूल, वो भी आपको एज इट इज दिया जाएगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो 10 नंबर का पॉइंट है इस पे आपको ध्यान देना है, इससे रिलेटेड कई सारे लोगों ने पूछा था मुझसे। योर सर्विस एज द विद्युत सहायक या फिर प्लांट अटेंडेंट कैन बी टर्मिनेटेड बाय द कंपनी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 5 ईयर। कभी भी कंपनी को लगता है कि आप कंपनी के लिए फिट नहीं हो तो आपको टर्मिनेट किया जा सकता है। बिल्कुल जैसे कंपनी आपको टर्मिनेट कर सकती है वैसे ही आप भी कंपनी को लात मार सकते हो। अगर आपका मन होता है कि कंपनी बेकार है, तुम्हें भी मैं लात मारूंगा, तो आप भी पिछवाड़े पे लात लगा के निकल सकते हो बिना किसी नोटिस के। ध्यान रहे कि जो 12% आपको एडिशनल मिलने वाला था, जो मैं शुरू में आपको बताया पीएफ वाला, वो कंपनी आपको नहीं देगी, बाकी कंपनी आपसे कुछ नहीं करेगी। अब यहाँ पे कंपनी ने 1-2 वर्ड यूज किया है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि कंपनी बस निकालने के लिए बोल रही तो आपको निकाल ही देगी। जो भी नेचुरल जस्टिस होता है वो प्रिवेल करेगा, मतलब आपके साथ कहीं पे अनजस्टिस नहीं होगा। अगर आप ऐसी हरकतें करोगे तभी आपको निकाला जाएगा। 11 नंबर का पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसे सबमिट किए हैं जो वेरिफिकेशन में फेल हो जाता है या फेक पाया जाता है, उस टाइम पे भी आपको यहां से निकाल दिया जाएगा। योर अपॉइंटमेंट इन द प्रोविजनल सब्जेक्टेड टू द सर्टिफिकेट बीइंग वेरीफाइड थ्रू द
proper channel, and if the verification reveals that the claim to be belong SC या मतलब ये कोटा लेके आपने सर्विस लिया है तो आपकी सर्विस टर्मिनेट कर दी जाएगी। ठीक है, तो आप वहां पे भी टर्मिनेट हो सकते हो, तो ऐसा ना हो। ऐसा हुआ भी था, कुछ लोग गांधीनगर से बिलोंग करते थे जिन्होंने SC का 2 कैंडिडेट थे शायद, उन्होंने फेक सर्टिफिकेट बनाया था और उससे सिलेक्शन भी हो गया था, 2 साल बाद उनको टर्मिनेट किया गया था। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका 12 नंबर का, योर अपॉइंटमेंट इज सब्जेक्टेड टू करेक्टनेस एंड लीगलिटी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स। बिल्कुल उस पर डिपेंड करता है, आपकी जो डिग्री है, आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे कंपनी ने मांगे हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट कभी भी फेक निकलता है, इंक्वायरी होती है, अगर वो सही पाया जाता है तो बिल्कुल आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। कंपनी बार बार कह रही है बिना नोटिस के टर्मिनेट करेंगे, तो ध्यान रहे आपको नोटिस भी नहीं दिया जाएगा। 30 नंबर का पॉइंट है कि मान लीजिए अगर आपके ऊपर कोई केस चल रहा है और आपको जो कोर्ट है वो कन्विक्ट बताती है, मतलब आप दोषी हो जाते हो कोर्ट के थ्रू, उसी टाइम पे आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया जाएगा। जो 14 नंबर का पॉइंट है, यू विल बी गवर्न्ड बाय द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी विथ अमेंडमेंट टू टाइम। जो भी कंपनी का रूल रेगुलेशन बनता है उसके हिसाब से सारे एम्प्लॉय गवर्न होंगे, आपके जितने लोग काम करते हैं सारे गवर्न होंगे। यू विल हैव टू सर्व एनीवेयर इन GSECL प्लांट। आपको कहीं भी सर्व करना पड़ेगा, आप ऐसा क्लेम नहीं कर सकते कि यहाँ मेरा पड़ोसी है, यहाँ मेरी बीवी रहती है, बगल में मेरी गर्लफ्रेंड का घर है, इसलिए मुझे आप यहीं पे अपॉइंटमेंट दे दो। कहीं पे भी भेज सकते हैं, किसी भी डिवीजन में भेज सकते हैं। तो बिल्कुल कुछ डिवीजन में आपको ज़्यादा काम करना पड़ता है, कुछ डिवीजन में कम काम होता है। जैसे कोई पुराना प्लांट है आपका, वहाँ पे पोस्टिंग हो गई, मेंटेनेंस का काम ज़्यादा है, आप मैकेनिकल से हो तो लगे रह जाओगे। आपको मतलब 8 घंटे के बजाय 12 घंटे, मेरी जिनसे बात हो रही थी वो भी कह रहे थे कि सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक लगे रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे बॉयलर इरेक्शन का काम हो रहा है, काम चलता रहता है। और ऐसी ही ड्यूटी 6 महीने से चल रही है उनकी, जब से ज्वाइन किया ऐसे ही करते जा रहे हैं। तो ये होता है, मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा 12 घंटे होती, बट टाइम का अप एंड डाउन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि घड़ी पे टाइम देखते रहो, जैसे ही हो गया आप फरार हो जाओगे। काम है तो करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, अगर आपने एक्स्ट्रा काम किया है तो उसकी छुट्टी एक्स्ट्रा मिलेगी आपको। किसको? जेई को। जेई को एक्स्ट्रा छुट्टी मिल सकती है। जो प्लांट अटेंडेंट हैं उनको पैसा मिलेगा। अगर प्लांट अटेंडेंट कोई एक्स्ट्रा काम करता है तो पर आवर के हिसाब से जो एक्स्ट्रा ड्यूटी है वो मिल जाएगा। अब आप कहोगे कि क्या जेई वालों को नहीं देते हैं? जी, जेई वालों को नहीं देते हैं, उनको देते हैं छुट्टी। उसके बदले में जो आपने एक्स्ट्रा किया उसके बदले में छुट्टी ले लीजिए, पैसा नहीं मिलेगा। बाकी प्लांट अटेंडेंट को कहते हैं कि भाई इनकी सैलरी जेई और एई से भी आगे निकल जाती है, क्योंकि अभी GSECL में वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो इनको एक्स्ट्रा ड्यूटी बहुत मिलती है। और आपको पता है एक्स्ट्रा ड्यूटी का पे भी डबल होता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि कहाँ पे है, और सीनियर्स पे डिपेंड करता है कि क्या कंडीशन है, किस कंडीशन में आप वर्क कर रहे हो, तो उस हिसाब से आपको पर आवर के हिसाब से ऐड करके देते हैं। तो मतलब ऐसा हो जाता है कि जो प्लांट अटेंडेंट है वो कहीं जेई से भी, जेई AED से भी ज़्यादा कमा रहे हैं। तो ऐसा नहीं सोचना कि आप प्लांट अटेंडेंट में ही जाएंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है, यू शैल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो ट्रेनिंग एज में प्रेस्क्राइब्ड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। तो बिल्कुल ट्रेनिंग होती रहती है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा। तो आपको जहां भी जरूरत पड़ेगी कंपनी ट्रेनिंग के लिए भेज देगी। जो फीमेल कैंडिडेट हैं भाई, उनको अंडरटेकिंग देना पड़ेगा कि मान लीजिए आपकी शिफ्ट ड्यूटी लगती है, डे नाइट, ये टाइम वो टाइम, तो ऐसा आप आर्ग्यू नहीं करोगे कि मैं फीमेल हूं, मैं तो नहीं जाऊंगी, आपने पहले नहीं बताया है, ये वो इस टाइप की चीजें नहीं चलेंगी। अगर काम है तो आपको जाना पड़ेगा। और लास्ट जो पॉइंट है, यही 18 नंबर के पॉइंट्स होते हैं आपको साइन करने के लिए। दिस अपॉइंटमेंट लेटर एज द विद्युत सहायक और प्लांट अटेंडेंट कुछ भी मेंशन हो सकता है, डज नॉट गिव एनी राइट फॉर द अपॉइंटमेंट टू रेगुलर पोस्ट। ये कोई राइट्स नहीं है कि आप रेगुलर पोस्ट पे हो। भैया ठीक है यार, इतनी बार तो बता दिया आपने कि निकाल देंगे, मतलब मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, ये नहीं लिटरली। तो ये कह रहे हैं भाई रेगुलर नहीं है, ठीक है हमने भी मान लिया रेगुलर नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है तो कॉन्ट्रैक्ट की तरह आपको ट्रीट करेंगे। अब देखिए, मैं मेरा ओपिनियन बताता हूं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसमें। बस ये है कि आपको सीनियर से, अपने जो ऑफिसर्स हैं उनसे पंगा नहीं लेना। अगर बात बहस करोगे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो तो ये जो रूल्स रेगुलेशंस है ना, उनका मिसयूज किया जाएगा, तो ये प्रॉब्लम है। एक और मैं अपने तरफ से आपको बताना चाहूंगा एक राय, हालांकि इस पर हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे कि क्या वर्क इन्वायरमेंट होता है, क्या काम होता है, प्रमोशन कैसे होता है। बट एक चीज मैं बताता हूं, अभी चूंकि आपका एग्जाम आने वाला है तो ध्यान रखना, अभी 2020 से जो नया सिलेक्शन हुआ है, अभी से ये लागू हुआ है। इससे पहले क्या होता था, जो प्रमोशन का रूल था
वो सीनियरिटी बेसिस पे होता था कि किसने पहले ज्वाइन किया है, अगर वैकेंसी आती है ऊपर तो उसका प्रमोशन पहले होगा। आप कहोगे कि एक बैच वाले तो साथ ही ज्वाइन करते होंगे ना, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आपने एक दिन पहले किसी ने ज्वाइन कर लिया, किसी का डॉक्यूमेंट्स एक दिन पहले आ गया तो वो सीनियर हो जाएगा, जिसका एक दिन बाद आता है उससे। तो पहले ये प्रोसेस था कि जो सीनियर है उसका प्रमोशन पहले होगा। अभी दो चीजें, एक तो है आपकी सीनियरिटी और दूसरा नंबर है आपके जो एग्जाम है उसकी मेरिट लिस्ट। अगर एग्जाम के मेरिट लिस्ट में आप टॉप पे हो तो आपका प्रमोशन पहले होगा और ये रखा जाएगा आगे तक, मतलब जहां तक प्रमोशन की जरूरत है सीनियरिटी लेवल पे वहां तक इसी और जो भी यहाँ पे लेवल होता है सारा सीनियरिटी बेसिस पे ही प्रमोशन होता है। लास्ट वाला एकदम होता है इंटरव्यू बेसिस पे। बट आप ये जान लो कि अगर आप अच्छा स्कोर करते हो तो आपको ज्यादा चांस रहेगा कि आप हायर लेवल पे जा सकते हो, मतलब आप एकदम जो डायरेक्टर लेवल पोस्ट होती है वहां पे जाओगे। अभी का जो रूल है वो है कि आपका मार्क्स भी कंसीडर किया जाएगा, तो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप स्कोर कर पाए एग्जाम में, ताकि अगर सीट खाली होती है तो आपका प्रमोशन पहले हो। सबको खुश होकर बैठना नहीं है कि जितना जेई की सीट होती है उतना ही एई की सीट नहीं होती है, उतना ही डीडब्ल्यू की सीट नहीं होती है, उतना ईई की सीट नहीं होती है, तो सबका प्रमोशन नहीं होता है भाई। कुछ ही लोगों का प्रमोशन होगा और अब चूंकि वो मार्क्स के बेसिस पे होगा तो बिल्कुल आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहिए, टारगेट बनाना चाहिए। तो होप्स हो कि काफी सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। काफी सारे डाउट आपके हैं भी, आप लोग काफी टाइम से कह रहे हो कि मैं एक वीडियो बनाऊं कि काम क्या होता है, करना क्या होता है, किस तरीके से करना होता है, कौन कौन से डिवीजन होते हैं। प्रमोशन पे भी हम डिटेल में बात करेंगे, तो उस पर वीडियो आएगी डेफिनेटली। थोड़ा सा बिजी चल रहा है शेड्यूल, इसलिए नहीं आ पा रही है, बट दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।